जय श्री राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, दाम्पत्य जीवन में मजबूती तब आती है जब उनके जीवन में एक नन्ही सी जान आती है, यानी कि बालक या बालिका की उन्हें प्राप्ति होती है। घर का आंगन भी तब किलकारियों से गूंजता है जब वहाँ पर नन्हे से बालक या बालक की वहाँ पर प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो आंगन सूना ही रह जाता है। दाम्पत्य जीवन में इस सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। आप लाख प्रयास करते हैं, कई जगहों पर अपना इलाज भी करा लेते हैं, लेकिन दवाइयाँ ही नहीं लग पाती। और फिर आप थक जाते हैं, हार जाते हैं कि आखिर हमें यह सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, और आप उम्मीद ही छोड़ देते हैं। और यदि ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ भी बनी हुई है तो ऐसे में आज का कार्यक्रम आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वह कारण बताएंगे जिसके कारण से आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, संतान सुख में आपको कमी आती है। तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यदि कुछ स्थिति ऐसी आपके साथ भी है तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है, जिससे जुड़कर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। राधे राधे आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, घर का आंगन तब खुशियों से चहकता है जब वहाँ पर बालक या बालिका की प्राप्ति होती है, किलकारियाँ गूंजती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि किन्हीं के लोगों का घर का आंगन एकदम सूना रह जाता है, खाली रह जाता है। लाख प्रयास करने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। आखिर इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। राधे राधे। आज हम जो प्रश्न हमारे लिए आया है वो है संतान का लेके। अगर जीवन में किसी के खुशी मिलती है तो वो सर्वप्रथम मिलती है विवाह के बाद संतान सकुशल टाइम से होती है। तो अगर टाइम पर संतान नहीं हुई, शादी को 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15-15, 18-18 साल और बच्चा नहीं होता, जीवन में बहुत खटास पैदा हो जाती है। पति पत्नी के मन में खटास होती है, सास ससुर के मन में खटास आ जाती है। पता नहीं इस बच्चे में कमी है या इस लड़की में कमी है, किसके कारण बच्चे नहीं हो रहे। डॉक्टरों के पास जाते हैं, कमियां निकलती हैं, कभी निकलती हैं, कभी नहीं निकलती। लेकिन मेन कारण जो है बच्चे ना होने का, या टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चे नहीं होते हैं, उसका जो मेन कारण है वो है कुंडली। और कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों का प्रत्येक भाव का जो फल है वो अलग अलग होता है। जैसे प्रथम भाव हमारे लगन को बोला जाता है, और लगन हमारे तन भाव को देखते हैं, शरीर को देखता है, कैसा शरीर होगा, कैसी बनावट होगी। उसी प्रकार द्वितीय भाव धन का होता है, कितना इनकम का स्रोत है, कितना हमारा सेविंग है। तृतीय भाव परिवार का होता है, भाई बहन का होता है, रिश्तेदारों का होता है। चतुर्थ भाव सुख का। 5वां जो घर होता है वो होता है संतान पक्ष का। और संतान पक्ष जो है वो हमें देखना चाहिए कि पंचम भाव में कौन सी राशि है जी, कहीं नीच की तो नहीं, कहीं उच्च की तो नहीं, वो देख करके हम आगे बता सकते हैं। बिल्कुल आचार्य श्री, जरूर मैं इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी। लेकिन एक कॉलर जुड़े हैं जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं पहले। नमस्कार, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, जी बताएं, किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? मैंने बेटे के बारे में पूछना था। जी सुमन जी, आप अपने बेटे का नाम बता दें। नाम पीयूष। पीयूष जी के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? उसके ना बिजनेस के बारे में जानना था।
जी, आप सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 17 17 8 17 96 1996 और जन्म का समय सुबह 1:52। ठीक है, और जन्म स्थान ये फतेहाबाद हरियाणा। ठीक है। आप व्यापार को लेके बात कर रही हैं कि उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है? हाँ जी, कौन सा करना चाहिए व्यापार? कौन सा व्यापार करना चाहिए है ना जी, आप इस चीज को लेके बात कर रही हैं। देखिए, कुंडली के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे की जो कुंडली में विशेष रूप से जो व्यापार का फल है वो है गुरु के अनुसार। आप उनको खाद्य, जो खाने पीने की वस्तु होती है, होटल, रेस्टोरेंट, बड़ी चीज़, छोटी, या जो भी खाने पीने की वस्तुएं, या तो उनमें ये जाएं या ये कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। और विशेषकर इनको जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करना हो तो वो भी ये कर सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छा है। लोहे का, जूते का बिल्कुल काम ना करें, ये इनको नुकसानदायक हो सकता है। एक जो शेयर मार्केट का काम भी अगर करना चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी कार्य इनके लिए अच्छे हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप में कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि इनकी कुंडली के माध्यम से अगर हम देख पा रहे हैं तो पार्टनरशिप बहुत ही कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है। तो पार्टनरशिप में काम बिल्कुल ना करें, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सुमन जी, क्या आपने बातों का ध्यान रख लिया है, और आप बातों का ध्यान रखिएगा भी, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। कौन सा बिजनेस आपके बेटे को करना चाहिए यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मन में फिर भी कोई सवाल है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में यह लाइव कार्यक्रम चल रहा है, जिससे जुड़कर आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश अभी आपके लाइव कार्यक्रम में कॉल नहीं कनेक्ट हो पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी या कार्यक्रम के दौरान भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संभव नहीं है। समाधान आपको जरूर प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शन की। तो मार्गदर्शन अपने जीवन में जरूर प्राप्त कीजिए। मार्गदर्शन आचार्य जी का प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटा सा प्रयास तो आपको करना ही होगा। चलिए, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी राधे राधे। जी राधे राधे, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम नेहा शर्मा बात कर रहे हैं। जी नेहा जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? जी हमें अपने बारे में बात करनी है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें आप अपनी। जी 10 तारीख 12वां महीना 1997 का जन्म है हमारा। जन्म का समय? जी 1 बजे दोपहर में। 1 बजे दोपहर में। और जन्म स्थान क्या है? जी हम महाराष्ट्र पुणे से बात कर रहे हैं। पुणे, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं नेहा जी आप अपने बारे में? जी हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, हमें संतान नहीं हो पा रही। जी बेटा, देखिए, आपकी कुंडली के माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं, संतान सुख के लिए आपने जो प्रश्न किया है। हाँ जी। शादी को 3 साल हो गए? हाँ जी गुरुजी। बेटा, डॉक्टरों के लिए दिखाया? हाँ जी गुरुजी, काफी दिखाया। देखिए, आपकी कुंडली अगर आपके सामने है तो एक बार मिलान कर लेना। लगन में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में केतु, सप्तम भाव में मंगल, अष्टम भाव में शुक्र राहु, और हाँ जी गुरुजी, 10वें भाव में जो सूर्य, गुरु और बुध एक साथ विराजमान है बेटा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपका पंचम भाव बिल्कुल खाली है, और पंचम भाव हमारा संतान का सुख देने वाला होता है, लेकिन उस पर सूर्य की दृष्टि आने के कारण आपको संतान तो अवश्य होगी। आपकी कुंडली में 2 संतानों का योग है बेटा। अच्छा गुरुजी। और संतान भी होगी, ऐसी बात नहीं है नहीं होगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि एक तो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, कालसर्प दोष के कारण भी रुकावट आ सकती है। एक बेटा, अगर आपके नाम से हम देखें, नेहा जी के नाम से हम देख पा रहे हैं कि आपके कोक बंधन का सा हमें समय लग रहा है कि आपका कोक बंधन किया हुआ है, अर्थात किसी ने किसी तंत्र क्रिया के द्वारा आपकी कोक को बंधवा दिया है बेटा। जी गुरु।
तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं, डर तो नहीं लगता है? जी लगता है गुरुजी। डर लगता है तो आप देखिए अपनी कोक बंधन की जो समस्या है उसको दूर करवाइए। आप कोक बंधन को एक तांत्रिक पूजा के द्वारा या वैदिक पूजा के द्वारा आप हटवा दीजिएगा बंधन को, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपके गर्भ में बालक आ जाएगा बेटा, और कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी। सुखी रहेंगे आप, और 2 बच्चे आपके साथ हैं। आपके जीवन में 2 बच्चों का सुख निश्चित है, वो आपको मिलेगा। हो सकता है विलम्ब हो सकता है, अगर कोई क्रिया करता है तो उससे विलम्ब हो सकता है, और क्रिया का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो अति शीघ्र वो आपको प्राप्त होगा बेटा। जी गुरुजी। राधे राधे। तो बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। नेहा जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसे कि अभी आपको बताया गया, और जल्द ही आपको खुशखबरी ज़रूर प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जैसा कि आज हमारा विषय है संतान सुख की कमी होना, तो ऐसे में यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी है तो आप भी लाइव कार्यक्रम में जुड़कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, जब यह जीवन में समस्या आती है ना, तो हम निराश सच में हो जाते हैं। हमें कोई विकल्प नहीं सूझता और हम समझ भी नहीं पाते कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप जगह जगह इलाज भी करा लेते हैं और समाज के ताने पड़ना भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में यदि ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो रही है तो बिल्कुल भी अब आप चिंतित मत होइए। इस कार्यक्रम से जुड़कर देखिए और जानिए कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आपको संतान सुख में कमी आ रही है, और कारण जान लेंगे तो निवारण आसानी से हो पाएगा। इसके अलावा भी यदि कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है तो भी आप कार्यक्रम से निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, कॉलेज से जुड़ने से पहले आप हमें पंचम भाव के बारे में बता रहे थे कि यही जो है हमारा जो है संतान का मेन कारक होता है, तो इसके बारे में अब आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी कुंडली के पंचम भाव जो होता है, पंचम भाव पुत्र का कारक, संतान का कारक, और पुत्रेश कहा जाता है, संतानेश कहा जाता है। पंचम भाव जितना मजबूत आपका होगा, कुंडली में जितना मजबूत पंचम भाव होगा, उतने ही अच्छे गुणशाली आपको संतान प्राप्त होगी। पंचम भाव, अगर कोई ग्रह पंचम भाव में उच्च का बैठ जाए, या पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाए, या पंचम भाव में अपने स्वामी की दृष्टि हो, या पंचम भाव में कोई मित्र ग्रह आकर बैठ जाए, तो ऐसे जातकों के साथ जो संबंध हैं और संतान संबंध हैं वो अतिशीघ्र पूरे होते हैं। शादी के 1 साल बाद ही बच्चा हो जाते हैं। और जिनके पंचम भाव में नीच की राशि में आकर के कोई ग्रह बैठा हो, शत्रु की राशि में कोई ग्रह बैठा हो, या कारक का स्वामी होकर के मारक घर में और मारक का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में 5 साल के बाद में बालक होने की संभावना बनती है। 5 साल तक, विवाह के 5 साल तक उस जातक को संतान सुख में दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, और कई प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आ सकती हैं। पंचम भाव को मजबूत कैसे करें? बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि हमारे लड़का कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़का होगा या लड़की। ये हम लोग नहीं बताते, लेकिन ज्योतिष के अनुसार सब कुछ आपको पता चलता है कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की। बताना इसलिए नहीं होता कि आजकल भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम ऐसा पाप नहीं कर सकते कि हम आपको ये बताएं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। तो सबसे पहले पंचम भाव को मजबूत कैसे किया जा सकता है, संतान सुख आपको कैसे प्राप्त होगा, संतान सुख से आप व्यग्रस्त हैं, अर्थात आपको नहीं मिला है, शादी को बहुत सारे समय हो गया है, तो आप 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहले तो किसी ऐसे ब्राह्मण से जाकर के दिखाएं जो ज्योतिषाचार्य हों, अच्छे हों, जो ज्योतिष से देखते हों कि आपके घर की कोई समस्या तो नहीं, आपकी कुंडली की कोई समस्या तो नहीं। अगर कुंडली की और घर की दोनों की समस्या है तो संतान होने में बहुत दिक्कत आती है, तो उन उपायों को आपको अवश्य कर लेना चाहिए। उन उपायों को जब आप करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरे बताए हुए उपाय अगर आप करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको गर्भ रह जाएगा,
आपके गर्भ में बालक आ जाएगा 3 महीने के अंदर। और अगर कोई वैसी समस्या है, पैतृक समस्या है, पितृदोष से ग्रसित है, बंधन से ग्रसित है, तो उसमें 6 महीने का समय आपको लगेगा। ग्रह दोष के कारण मान लीजिए आपका जो उच्च का ग्रह है और वो पंचम भाव में बैठ गया, लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया, तो आपका विवाह के 1 या 2 साल के अंदर अंदर बालक उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि लगन मजबूत और पंचम भाव मजबूत होने पर आपके संतान सुख को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संतान सुख देने वाला ही पंचम घर है, पंचम भाव है, पंचमेश है। अब पंचमेश की दृष्टि को आपको देखना है, और वो दृष्टि आप कैसे देख पाओगे? अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके। बिल्कुल, कुंडली यानी कि हमारे जीवन का दर्पण है, जिसका आंकलन हमें जरूर करवाना चाहिए, समय रहते करवाना चाहिए। कार्यक्रम में और भी विशेष जानकारी आपसे साझा की जाएगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी, राधे राधे। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बलविंदर गल करदा पिया पंजाब तो। जी बलविंदर जी, दसो किदे बारे जानना है तुसी? जी मैं आपदे बारे जानना चाहना, साडे ना संतान नहीं हो रही है, विआह नूं 15 साल हो गए ने। अच्छा, ते तुसी सब तो पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ दस दो। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए सबसे पहले आप अपनी। जी 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 26 फरवरी 1980। 1980। जन्म का समय क्या है? 5:15 शाम नूं। जन्म स्थान? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। शादी को कितना समय हो गया भैया? 15 साल। जी 15 साल हो गए। 15 साल शादी को हो गए और अभी तक बालक नहीं हुआ है? जी नहीं। देखिए, अगर हम आपकी कुंडली के माध्यम से आपको बता रहे हैं आपको कि आपके द्वितीय भाव में मंगल, गुरु और राहु विराजमान है, या अंगारक दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, शनि तृतीय भाव में बैठा हुआ है, सूर्य केतु बुध अष्टम भाव में है जो सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं, और शुक्र आपका नवम भाव में विराजमान है, चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है। तो ये कुंडली का अगर हम गोचर देखते हैं तो गोचर के साथ साथ देखिए लगन और द्वितीय भाव की संपूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है, और अष्टम भाव की द्विपाद दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है। अगर इस अवस्था में हम देखें तो भैया बच्चों का योग जो है बहुत कमजोर आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। जी बाबा जी। बच्चों का योग कमजोर है। कुछ आपके घर पर तांत्रिक क्रिया की हुई है, तंत्र क्रिया का साया है, पितृ दोष बना हुआ है, पितृ बंधे हुए हैं, इसके कारण भी आपके घर में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। आप हिंदी तो समझते होंगे? जी 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 समझते हैं जी। तो आपको 3 कार्य करने हैं भैया। एक तो पितृ दोष का निवारण आपको कराना है। आपको संतान चाहिए तो बहुत कम संयोग संतान सुख के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संतान सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, निश्चित प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए अंगारक दोष, सूर्य ग्रहण दोष और पितृ दोष, तीनों दोषों की विधि विधान से अगर आप पूजा कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्त होगी और ज्यादा समय नहीं लगेगा। 3 से 6 महीने के अंदर ही आपके जो पत्नी है वो गर्भवती हो जाएंगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय को करने के बाद आपको कुछ परहेज ब्राह्मण देवता बताएंगे। जो भी विप्र जहां भी आप पूजा कराओगे, आप अगर हमारे संस्थान से कराओगे तो हम लोग आपको उपाय बताएंगे। उन उपायों का और परहेज, क्योंकि कहते हैं दवा से बड़ी दुआ होती है और दवा से बड़ा परहेज होता है, तो कुछ परहेज भी हम आपको बताएंगे, वो विधिवत आपको करने हैं। नियम जो बताएंगे वो नियम आपको विधिवत करने हैं। आप निश्चित मानिएगा कि पूजा के 6 महीने बाद तक आपके घर में, आपके पत्नी के गर्भ में बालक आ जाएगा और 9 महीने बाद आपके घर में किलकारी गूंजने लग जाएंगी।
बिल्कुल बलविंदर जी, बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। हमें भी बहुत दुख हुआ यह जानकर कि शादी के 15 साल आपको हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है आपको। लेकिन अब आप चिंतित मत होइएगा, उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। सुनकर बैठिएगा मत, क्योंकि ऐसे में फिर वो उपाय तो कार्य करेंगे ही नहीं। उपायों को अपनाना होगा, किस तरीके से अपनाना है यह आपने जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, हो सकता है ऐसी स्थितियां आपके साथ भी बनी हो कि शादी के बहुत सारे साल हो गए लेकिन आपको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। आपने बहुत सारा इलाज भी कराया लेकिन दवाइयां अभी तक आपको लग नहीं पा रही है, या फिर आप समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर कमी कहां आ रही है। तो एक बार आप अपनी कुंडली का आंकलन भी जरूर करवाइए, क्योंकि ग्रहों का खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप लाइव कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं, या फिर संस्थान के नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर आचार्य जी द्वारा अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जिसे आचार्य जी बलविंदर जी हमारे साथ लाइन पर अभी जुड़े। 15 साल बहुत होते हैं और 15 साल से इन्हें अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई, और ऐसे बहुत सारे जातक होते हैं जिनके साथ यह समस्या उत्पन्न होती है। आपने इन्हें बताया कि पितृदोष की इन्हें शांति करवाने की आवश्यकता है। और कौन कौन से दोष होते हैं आचार्य जी जो संतान सुख की प्राप्ति में कमी उत्पन्न करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दोष तो पितृदोष होता है, और पितृदोष दूध और पूत दोनों पर ही इतनी नजर गड़ाए होता है कि वो ना तो दूध घर में होने देता है। अच्छे से अच्छे पशु भी पालोगे तो भी दूध घर में सकुशल नहीं होगा, और संतान सुख भी आपके घर में नहीं होगा अगर पितृदोष बना हुआ है तो। दूसरा दोष होता है अंगारक दोष। अंगारक दोष देखो, मैंने एक बार आपको पहले भी बताया होगा किसी प्रोग्राम के माध्यम से कि प्रत्येक दोष अपने नाम से ही जाना जाता है। अंगारक दोष मतलब अंगार, अंगार मतलब गर्म। अंगारक दोष जो होता है, ऐसी अवस्था में जिस जातक के अंगारक दोष है उसके गर्भाशय में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अंगारक दोष जो होता है वो गर्भ स्थिति के मनुष्य को, जातक को प्रेरित करता है, जिससे गर्भ ठहरता नहीं। अगर पंचम भाव में या जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में या जातक की कुंडली के दसम भाव में या लगन में अंगारक दोष बनता हो तो ऐसी अवस्था में जातक को गर्भ नहीं ठहरता, क्योंकि वो इतना गर्म होता है। दोष के कारण उसके गर्भ में इतनी गर्मी होती है कि वो जो शुक्राणु होते हैं उनको कैच नहीं कर पाते। तो यही कारण अंगारक दोष में आ जाता है। अब आ गया सूर्य ग्रहण दोष। ग्रहण दोष तो अपने आप में कहते हैं किसी के जीवन में ग्रहण लग गया, अर्थात ग्रहण दोष या तो जिस द्वादश भाव में किसी भाव में लगा हो या किसी भाव को देखता हो, उस भाव को ही नष्ट कर देता है। तो इनकी कुंडली, जो बलविंदर जी की कुंडली थी, अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, उनकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है। अब अष्टम भाव से अगर हम जाएं तो त्रिपाद दृष्टि से वो पंचम भाव को देखता है, और त्रिपाद दृष्टि से जब देखता है तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों के जो सुख हैं, दाम्पत्य सुख तो प्रेम बस रहे या ना रहे, लेकिन संतान सुख बिल्कुल नहीं मिल सकता। कब तक नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी इन्होंने अब पता किया है, आगे बढ़ेंगे, पता नहीं कहीं किया है नहीं किया है, लेकिन उसके साथ साथ भी इनको अपने ये तीनों उपाय, पितृदोष, अंगारक दोष और सूर्य ग्रहण दोष, इन उपायों को ये शांतिपूर्ण वैदिक तरीके से करा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर अंदर इनकी पत्नी गर्भवती हो जाएंगी। बिल्कुल आचार्य जी, आपने अभी तक जितनी भी जानकारी साझा की है उससे यह बात तो अच्छे से समझ आ गई है हमें भी और हमारे दर्शकों को भी शायद, कि हमें अपनी कुंडली का आंकलन समय रहते जरूर करवा लेना चाहिए। आचार्य जी बिल्कुल, और भी विशेष जानकारी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम है बबीता। बबीता जी बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपने संतान के बारे में पूछना है मैम। जी, आप संतान सुख की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं? मेरा संतान नहीं हो रहा है 6 साल से। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले। 27/9/1990। 1990। जन्म का समय क्या है? 3 बजे दोपहर में। जन्म स्थान?
दिल्ली। जी, लाइन पर बने रहिएगा बबीता जी। जी 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 बेटा, कितना समय हो गया शादी को? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, कितना समय हो गया? शादी के 6 साल हो गए गुरुजी। शादी के 6 साल आपके हो गए और संतान सुख एक भी बार आपका नहीं हुआ? नहीं गुरुजी, डॉक्टर को बहुत दिखा लिया। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, 1-2 बार होता है, मिसकैरेज हो जाता है, या कोई दवा ऐसी हम खा लेते हैं उससे प्रॉब्लम आती है। ऐसा तो आपने नहीं किया? किया है गुरुजी, शादी के 2 साल बाद। शादी के 2 साल बाद आपने ऐसा किया है? जी। क्योंकि देखिए आपके लगन में राहु विराजमान है बेटा, और गुरु केतु आपके सप्तम भाव में, मंगल पंचम भाव में, बुध आपका अष्टम भाव में, सूर्य और शुक्र आपके नवम भाव में, और शनि और चंद्रमा आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं बेटा। जो आपके पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है, संतान सुख तो आपको अवश्य मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन संतान सुख में देरी क्यों हुई है ये सुन लीजिए आप। हाँ जी गुरुजी। कुंडली में अगर हम देखें तो सिर्फ एक कालसर्प दोष कुंडली में आता है, और कालसर्प दोष हल्की फुल्की रुकावट आपको देता है, ज्यादा रुकावट नहीं देता। लेकिन सूर्य हमें स्पष्ट आपका सूर्य दिखा रहा है कि आपके घर पर कोई तंत्र क्रिया की गई है जिससे आपकी कोख का बंधन किया गया है। बेटा, कोई तांत्रिक व्यक्ति आपके घर आया था क्या? जी जी। कितने दिन पहले आया? लगभग आज से 5-6 साल पहले। जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये जो क्रिया हुई है ये 5 से 6 साल के बीच में ही हुई है, और इस क्रिया में उसके द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने कराया है, लेकिन उस जो व्यक्ति आपके घर में पूजा करने आया है उसकी त्रुटि बस, उसकी गलती के बस वो गलत पूजा हो गई है, उल्टी करके आपके ऊपर उसका प्रकोप है, और इसी के कारण गर्भ ठहरता है, नष्ट हो जाता है, ठहरता है, नष्ट हो जाता है, या फिर गर्भ ठहरता ही नहीं, ऐसा दर्शित आता है। कुंडली के माध्यम से कोई दोष आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है जिससे कि आपको संतान सुख ना मिले, और कुंडली आपकी स्पष्ट कह रही है कि आपको एक पुत्र तो अवश्य होगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पुत्र योग बना हुआ है, संतान निश्चित होगी। लेकिन जो रुकावट है बेटा वो बंधन की है, आपका कोक बंधन हो रखा है। बिल्कुल लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट गया है किसी का। तो आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, आप पहले वो करके देख लीजिएगा, और फिर आप हमारे संस्थान में जुड़ करके हमसे उपाय करा सकते हैं, या आप अपने यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण हो तो उनसे भी आप उपाय करा सकते हैं। लेकिन हो अच्छे वैदिक ब्राह्मण, उनसे ही आप उपाय कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक नींबू लेना बेटा, नींबू, और नींबू लेकर के अपने गर्भ पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना, 4 हिस्सों में उसको काट देना घुमाने के बाद, और विपरीत दिशा में फेंकना है बेटा। ध्यान रखें, विपरीत दिशा में, और अगर आपने विपरीत दिशा में नहीं फेंका तो उपाय काम नहीं करेगा, और विपरीत दिशा में फेंक दिया तो उपाय करेगा। विपरीत दिशा कैसे? जैसे आपने नींबू लिया, 4 हिस्सों में कट गया, तो इधर का जो हिस्सा है वो इधर फेंकना है, इधर का हिस्सा इधर, इधर का इधर, और इधर का इधर। अर्थात जो विपरीत दिशा होती है, जो चुंबकत्व जो गुण होता है, जैसे चुंबक के ध्रुवों को हम एक साथ लाते हैं तो एक ध्रुव तो चिपक जाता है, लेकिन दूसरे ध्रुव को मिलाते हैं तो वो चिपकता नहीं है। तो इसी प्रकार जब हम एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में फेंक देते हैं तो वो समस्या दोबारा आने की नहीं होती है, और आपको निश्चित रूप से संतान सुख प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल बबीता जी, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं टीवी के माध्यम से आपने यह विशेष उपायों को जान लिया होगा, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी आप संस्थान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से दर्शक, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो बिना देरी किए कार्यक्रम से जुड़िए और अपने जीवन के लिए कुछ विशेष उपाय प्राप्त कीजिए, या कारण पता कीजिए कि क्यों, कारण क्या है, किसके कारण से जो है आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है।
है। कारण जान लेंगे तो निवारण आसानी से हो पाएगा। देखिए दर्शकों, कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम समझ नहीं पाते कि इसके पीछे क्या कारण है। तो ऐसे में जैसा कि हमने आज पूरे कार्यक्रम में आपको बताया कि समय रहते आप अपनी कुंडली का आंकलन जरूर करवाइए। कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल संभव है। इसके लिए आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। और वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश मुलाकात कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। और जैसे कि यह सावन का विशेष माह चल रहा है, और इस माह में यदि आप अपने लिए कुछ विशेष पूजा पाठ इत्यादि करवाना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान द्वारा आप यह सब कुछ संपन्न करवा सकते हैं वैदिक पद्धति के द्वारा और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों।